गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब की बार ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से। अर्लियर इसके कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आर.डी. शर्मा की बुक के सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। बिफोर दैट लेट मी जस्ट गो हेड एंड इंट्रोड्यूस व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, सो लेट्स गो हेड। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे है, तो हमें नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब वहाँ पर होगा इक्वल का साइन। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पर क्योंकि इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वो है 2। जहाँ भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं ये जो आप x देख रहे हैं ना, वन वेरिएबल है ना, ये एक ही वेरिएबल x यहाँ पर स्क्वायर में है और यहाँ पर लीनियर है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो एक्चुअल में x की ही वैल्यूज़ होंगी, जिसे आप कहते हैं अल्फ़ा या फिर बीटा। x के रूट्स क्या होंगे? एक रूट अल्फ़ा होगा, एक रूट बीटा होगा। क्या सिर्फ अल्फ़ा बीटा ही होंगे? ऑफ कोर्स। एक्चुअली जिसकी पावर 2 होती है ना, उसके पास नंबर ऑफ़ रूट्स भी 2 होंगे। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे, जिस भी इक्वेशन के अंदर x की 2 पावर है हाईएस्ट, तो वहाँ पर 2 रूट्स होंगे। मान लीजिए ये क्यूबिक इक्वेशन होती, यहाँ होता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स एंड सो ऑन और इक्वेशन होती, राइट। तब हमारे पास नंबर ऑफ़ रूट्स कितने आते हैं? जितनी हमारी हाईएस्ट डिग्री है। अगर यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ़ रूट्स विल बी 3। और ये जो x की वैल्यूज़ आती है अल्फ़ा और बीटा, इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है हमारे पास? आपके एनसीईआरटी में सब अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे जो कि हम शुरू से करते आए हैं, जिसे आप कहते हैं फैक्टराइजेशन, मिड टर्म फैक्टराइजेशन, है ना। तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन, आप फैक्टराइजेशन से x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। सेकेंड मेथड होगा हमारा यहाँ पर जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे। और थर्ड होगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड है जिन्हें हम अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस गिवन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ दिख रहा है x+1 का होल स्क्वायर। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये इस फॉर्म में आ सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। हमें इसे सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाना है, और अगर ये है तो मेंशन कर देंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। x+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3। अब यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कैसे लगेगा? x का भी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। कौन सा फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो हम इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस ये सब मल्टीप्लाई होके 2x आया, 2x इक्वल्स 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया 6। देखिए आप बच्चों की प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है। आई नो आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप बार बार नहीं देखने पड़ते, बट फिर भी जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हुई वो प्लीज़ ध्यान से देखिए ताकि आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ना ये कवर हो जाए। आगे करते हैं। अब यहाँ के जितने टर्म्स हैं हम यहाँ ले आते हैं।
क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्वल के वहाँ 0 चाहिए, तो हम सारी टर्म्स 1/1 यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। x² + 1 + 2x, प्लस का 2x इक्वल के यहाँ आके -2x, माइनस का 6 यहाँ आके प्लस का 6 और इक्वल बचा 0। अब क्या करें, आप देखिए यहाँ बचा x², x की टर्म तो नहीं बची, 2x में से 2x गया 0 हो गया, 6 और 1 ऐड हो गए, प्लस का 7 = 0। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पर तो x वाली टर्म ही नहीं है। देखिए अगर x वाली टर्म नहीं है तो भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हमारे पास हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2, जो कि है, x की टर्म नहीं है, इसका मतलब x यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब यस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्लियर है, आप नोट कीजिए, फिर सेकंड स्टार्ट करते हैं। डन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x - 2x -2 एंड 3 - x। सिंप्लीफाई करते तभी पता चलेगा, क्योंकि वैसे तो लग रहा है कि लीनियर है, बट फिर भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। x - 2x, अच्छा ये x नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है सिर्फ x - 2, -2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 6, -2 - x को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2x आएगा, राइट। अब ये सारी टर्म्स यहाँ लेकर आए, क्योंकि इक्वल के बाहर हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पर लाने से हो गया x - 2 + 6 - 2x = 0। x और -2x सॉल्व होके बने -x, 6 और 2 भी सॉल्व हो सकते हैं, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस का 4 = 0। तो ये तो लीनियर है, x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं आया, तो आप मेंशन कर दीजिए नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब आप ये करिए, सारे क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करिए, वीडियो को चलने दीजिए, और जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पर शायद मैच नहीं कर रहा, और अपने आंसर्स आप मैच करते जाइए। ये है एक बेस्ट वे प्रैक्टिस करने का, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आप अपने हाथों से सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व नहीं करेंगे हमारी प्रैक्टिस नहीं अच्छी होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। अब x और x मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये देख लेते हैं करना क्या है। इक्वल के यहाँ और यहाँ दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स यहाँ हैं, 2 फैक्टर्स यहाँ हैं, दोनों तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं। x को भी मल्टीप्लाई करेगा और x 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 के साथ भी यही होगा, मल्टीप्लाई होके आया x² माइनस का 2x, अब प्लस 1 की बारी, प्लस का x और -2। यहाँ पर देखते हैं x² - x + 3x - 3। ठीक है, अब क्या करें, अब हम सारी टर्म्स यहाँ शिफ्ट करें। एक शॉर्टकट और देखते हैं, जब हम इक्वल के यहाँ या यहाँ हम इक्वल की बात कर रहे हैं, तो जो टर्म्स हमारी सेम होती है ना और सेम साइन की होती है उन्हें हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, दोनों का साइन सेम है ना, हम इन्हें यहीं पर हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो वैसे भी इसका साइन माइनस का हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो जहाँ भी आप ऐसा देखें कि सेम साइन की 2 टर्म्स दोनों तरफ प्लस या माइनस के साइन के साथ है, तो आप उन्हें हटा सकते हैं, राइट। अब क्या होगा, -2x यहाँ लेके आ रहे हैं सारी टर्म्स, ये है -2x + x -2, ये सारी टर्म्स यहाँ है +x -3x और +3 = 0। अब ये कैसे सॉल्व होंगी, इन सबको सॉल्व करने का वे क्या होता है, लेट मी टेल यू। इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो देखो ये सारे x के नंबर्स हैं, अच्छा ये -2 यहाँ पर है, चलिए -2 को भी हम पीछे कर देते हैं, -2 + 3। अब ये जितने x वाले नंबर्स हैं ना, ये तो प्लस माइनस हो सकते हैं, क्या करेंगे, सेम साइन के नंबर को जोड़िए, जैसे -2x और -3x, क्या बना, माइनस का 5x बना, राइट, +x और +x ये बना प्लस का 2x। अब इसको सॉल्व करिए, पहले सेम साइन वाले जोड़ लीजिए, सेम साइन वाले माइनस वाले जोड़ लिए, फिर प्लस वाले जोड़ लीजिए और फिर इनको सॉल्व कीजिए। तो अब ये बना माइनस का 3x, है ना, = 0, -3x -2 + 3, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्लस का 1। तो देखिए ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री जो 2 आनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं आई, तो आप लिख दीजिए नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स x और x प्लस वाई। आई होप अब आप क्वेश्चन अपने आप करें, वीडियो चलने दीजिए और आप क्वेश्चन अपने आप कीजिए, ठीक है। x और 2x मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2x स्क्वायर, x और प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1, राइट। अब माइनस 3 की बारी, माइनस का 6x और माइनस का 3, यहाँ क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए इक्वल के यहाँ और यहाँ x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, ये सब यहाँ लेकर आते हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स 0। अब कर लीजिए इनको शॉर्ट, जैसे 2x स्क्वायर और x स्क्वायर बचा सिर्फ x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6x और 5x, ये तीन टर्म्स हैं, राइट। सेम साइन के कौन कौन है 6 और 5, दोनों को जोड़िए, माइनस का 11x माइनस 11x और प्लस का x क्या बनेगा माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल्स 0। अब ये तो बन गई ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए x की हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, राइट, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, राइट। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं, which is 2x minus 1 x minus 3 equals x plus 5 and x minus 1। अब क्या करें, वही मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ, तो क्या बना 2x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस x माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो बचा माइनस का 6x और ये हो गया प्लस 3। यहाँ भी सेम करना होगा हमें, x को यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 1 x को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस x माइनस 1 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो माइनस 5। अब यहाँ के टर्म्स यहाँ ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल्स 0। क्या किया हमने, सबको हम यहाँ लेकर आए और सभी का साइन चेंज कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ x स्क्वायर बचेगा माइनस, अब x वाले देखिए क्या क्या है 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स है। पहले सेम साइन वाले माइनस x माइनस 6 और माइनस 5 ऐड कर दीजिए तो आएगा आपका माइनस का 12x, राइट। और एक है हमारे पास प्लस का x, तो आंसर हो गया माइनस का 11x। क्लियर है हमने कैसे किया, ऐसे 3 और 5 ये दोनों सेम साइन के हैं, जोड़ दीजिए इक्वल्स 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 आई है, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सिक्स क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, हम फॉर्मूला खोलें x माइनस 2 के होल स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है वो, ये वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप बच्चे माइनस 2ab यहाँ लिख सकते हैं या प्लस का b स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ हुआ x का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर माइनस होने के बाद भी यहाँ साइन हमारा प्लस का ही आता है, राइट, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है x है, b क्या है 2 है, राइट। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ हुआ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स x स्क्वायर, यहाँ क्या करें 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस का 4x। क्लियर, कैसे किया, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4x आ गए। माइनस के बाद ये तीनों टर्म्स प्रोडक्ट में है ना, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वल के यहाँ वहाँ सेम साइन वाली चीज़ें दिख रही है, एक्स स्क्वायर
हटा दिया यहीं पर, यहाँ पे 3x है या 4x है, वहाँ जाने पर ये 7x हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3 हुआ, तो हम सीधा यहाँ लिख देते हैं -3 इक्वल्स 0। तो ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। तो आप मेंशन कर दीजिए नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप कह सकते हैं बहुत छोटी क्लास के लेवल के, है ना, क्लास 7-8 के लेवल के हैं, तो आप आसानी से कर भी सकते हैं। 7 क्वेश्चन है, x + 2 होल क्यूब इक्वल्स 2x x स्क्वायर -1। अब यहाँ पर तो क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है ना, तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि क्यूब का फॉर्मूला आने का मतलब है ये तो क्यूबिक बन सकती है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई होके क्यूब आएगा ना, ये भी हो सकता है कि ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाए। तो बिना सिंप्लीफाई के हम जज नहीं करेंगे, हम उसको सिंप्लीफाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, कैसे करें? अब a + b के क्यूब का फॉर्मूला देखिए क्या था, a + b के क्यूब का फॉर्मूला स्क्वायर था तो हमने किया था, क्यूब में क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab, थोड़ा सा सिमिलर है ना a + b के स्क्वायर जैसा, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर ना a + b इसके साथ प्रोडक्ट में भी आता है। ठीक है, ये हमारा a + b के क्यूब का फॉर्मूला है, याद रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर x + 2 के क्यूब का फॉर्मूला खोला तो हो गया x का क्यूब + 2 क्यूब + 3 × a यानी x × b यानी 2, ये क्या हुआ 2x, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, 2x और x² मल्टीप्लाई हुए तो 2x क्यूब आया, है ना, 2x और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का 2x आया। मेक सेंस? अब सारे टर्म्स यहाँ भी ले आते हैं और इनको भी सिंप्लीफाई करते जाते हैं। ये हो गया x³ + 8 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे पहले क्योंकि तीनों प्रोडक्ट है, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया आपका 6x इक्वल्स, इसका क्या होगा, सब मैं यहीं ले आती हूँ, तो ये हो गया -2x³ और +2x = 0। फॉर्मूला मैंने यहीं लिखा छोड़ दिया है, x³ और -2x³ तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, कितना बचेगा, -x³ बचेगा। अब x की बारी, x³ की बारी हो गई ना, अब x की बारी 6x और 2x यानी कि 8x और +8 = 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, तो ये भी हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखिए बहुत रेयर होगा कि आएंगे, बट ये होता है ना कि जब आप छोटी छोटी प्रैक्टिस से अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं तो फिर तो आप किसी भी टाइप की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आप ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन नहीं भूल जाए। इक्वल्स x - 2 का होल क्यूब। चलिए आप सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो है हम यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे a - b के क्यूब का, ध्यान दीजिएगा। अब a - b के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने जो a + b के क्यूब का फॉर्मूला किया था मैं साथ साथ लिखती हूँ, a³ + b³ + 3ab, और यहाँ क्या गया था a + b एडिशन में आया था, राइट। माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, a³ -b³ -3ab एंड a - b। ये दोनों डिफरेंस हैं हमारे प्लस और माइनस के फॉर्मूले में, जो आपको बहुत ध्यान से करने हैं, राइट। चलिए अब आते हैं x³ माइनस, हमें क्या करना है b का क्यूब यानी कि 2 का भी क्यूब जो कि 8 हो जाएगा, -3 × a क्या है x × b यानी कि 2, और ब्रैकेट में क्या है a - b विच इज़ x - 2। अब सॉल्व करते हैं, x³ -4x² -x + 1 x³ -8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 3 × 2 = 6x, है ना, 6x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x², और यही माइनस का 6x 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 12x, राइट। मैंने शॉर्ट में यहीं पर ये स्टेप कर दिया, यहाँ क्या आया था 6x आया था, माइनस का मल्टीप्लाई करेगा -2 को तो प्लस का 12x आएगा।
अब क्या करें, अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यहीं पर कैंसिल आउट हो गए। अब हम सारी टर्म्स यहाँ लेके आते हैं, -4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये टर्म्स यहाँ आके हो गई +8 + 6x² माइनस का 12x इक्वल्स 0। अब देखिए x² की टर्म्स है हमारे पास ये वाली और ये वाली, ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर आएगा 6x² और -4x² से 2x², राइट। -12x और -x ये भी सॉल्व हो सकते हैं, दोनों सेम साइन के, जोड़ दीजिए, माइनस का 13x, 8 + 1 = 9 इक्वल्स 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, राइट। तो आप लिख दीजिए यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए बिना हमें सिंप्लीफाई के पता नहीं चल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। कि देखने में लग रहा था कि ये तो क्यूबिक आंसर आएगा, लेकिन इसका आंसर क्यूबिक नहीं निकला। इसको देखने से लग रहा था कि ये भी हो सकता है क्यूबिक हो, लेकिन ये यस क्यूबिक निकली। तो हम हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे, छोटे स्टेप में आएंगे, यहाँ तक आएंगे, तब हम जज कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो जैसा क्वेश्चन कहता है हम भी ट्राई करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो इसके एरिया की बात हो रही है। एरिया यानी कि वो सारा पोर्शन जो इस रेक्टेंगल ने कवर किया हुआ है, यानी कि इस रेक्टेंगल की एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी, राइट। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth। और यहीं से हमारी इक्वेशन शुरू हो जाती है। क्या इनका कहना है, ये जो लेंथ है ना और ये जो विड्थ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 1 more, यानी कि ये जो लेंथ है ना ये क्या है, विड्थ की ट्वाइस की 1 more है। 1 more than twice, तो पहले आपने ट्वाइस किया और 1 more किया। इट्स ब्रेड्थ, किसको किया, ब्रेड्थ को किया, टू ऑब्टेन दी लेंथ। तो अब आपके पास विड्थ ये वाली है और एक ये वाली लेंथ है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो हमें यहाँ पर लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही फॉर्म करनी है। इनकेस अगर सॉल्यूशन करने के लिए आता भी है तो कोई भी मेथड आप यूज़ करके इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर लेंथ और विड्थ के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 2b + 1, लेकिन विड्थ कितनी है यानी ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इक्वल्स b। तो ऐसे केस में हमारा एरिया क्या होता है, हमारा एरिया होता है L × b इक्वल्स 528 मीटर स्क्वायर। यही होता है ना फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। L की जगह आप रखिए 2b + 1, b की जगह b रखिए, इक्वल की जगह इक्वल 528, बाकी सारी क्वांटिटीज़ यहीं पर, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। b 2b को मल्टीप्लाई करेगा 2b², अब b 1 को मल्टीप्लाई करेगा प्लस का b 528, 2b² + b 528 इक्वल के यहाँ आने पर माइनस का 528 इक्वल्स 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं लेंथ और विड्थ की वैल्यूज़। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले हमें ये पता हो कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम कैसे चूज़ करें कि कौन से होते हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं। जैसे अगर आप बात करें 16 की तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 17। अगर आप बात करें 47 की तो नेक्स्ट होना चाहिए 48। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, और पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि हम दोनों पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। तो ऐसे नंबर को अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप क्या नंबर्स मान सकते हैं, लेट द नंबर्स बी। आप मान लीजिए कि जो आपके नंबर्स है ना, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर आप क्या लेंगे, आप दूसरा नंबर लेंगे फिर x + 1। आप चाहें तो इससे पिछला नंबर x - 1 भी मान सकते हैं, जो कैलकुलेशन आपको इजी लगे। क्लियर। एक आपने x लिया, दूसरा आपने लिया x + 1। आगे देखिए इनका कहना है इनका जो प्रोडक्ट है ना दैट कम्स 306।
इन नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, हमने क्या लिए हैं, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो एक नंबर है हमारा x और दूसरा हो गया x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट ये होता है ना, प्रोडक्ट इक्वल्स 306। ये कैसे सॉल्व होगा, x और x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x और 1 मल्टीप्लाई हुआ प्लस का x, 306 जो इक्वल के वहाँ पर है वो इक्वल के यहाँ आने पर हुआ माइनस का 306 इक्वल्स 0। तो बन गई हमारी सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, रोहन एंड रोहन की मदर। तो मान लीजिए रोहन की एज है, रोहन्स प्रेजेंट एज। अब तो हमें याद हो चुके हैं कि इन क्वेश्चंस में हमें हमेशा प्रेजेंट एज ही कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर आप रोहन की एज को x ईयर्स मान लेंगे तो उसकी मॉम की एज कितनी हो जाएगी, उनकी मदर्स की प्रेजेंट एज हो जाएगी x प्लस 26, है ना। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन। तो रोहन की एज अगर आप x ईयर्स मान लेंगे तो रोहन की मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब जो बात हो रही है इनकी एज की 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज की बात नहीं हो रही है, 3 साल बाद की। तो 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और रोहन की मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। ये प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज में आप 3-3 साल बढ़ा देंगे तो ये हो गई इनकी 3 साल बाद की एज। क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी ये जो एज आ गई है ना इसका प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, इस तरह से कितना हो जाएगा 360, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 360। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और हमें फाइंड आउट करनी है कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी है। फिर से समझिए क्या कहता है, रोहन की मदर 26 ईयर्स ओल्डर है देन रोहन, यानी कि रोहन की एज अगर आप x मानेंगे तो उनकी मॉम की एज हो गई x प्लस 26, राइट। सेकेंड टर्म में ये कहते हैं कि 3 साल बाद जो उन दोनों की एज है ना उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 360। तो पहले ये पता हो कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की एज क्या होगी। प्रेजेंट एज अगर x प्लस x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3। ऐसी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, और इनका प्रोडक्ट यानी हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे लेते ना प्रोडक्ट, और वो हो जाएगा 360। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि इनकी जो प्रेजेंट एज है वो कैसी होगी। तो उसके लिए हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। बनाते हैं इक्वेशन। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, x प्लस 29 इक्वल्स 360, x और x मल्टीप्लाई हुए x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। हमने x को यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब बारी आती है 29 की, 29 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 29x प्लस 29 और 3 मल्टीप्लाई हुए तो हुआ 87, और यहाँ हो गया 360। तो x स्क्वायर प्लस 3x और 29x ऐड हो जाएंगे 32x, है ना, 32x, और 87 माइनस के 360 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 360 वहाँ पर है प्लस का, इक्वल के यहाँ आने पर हुआ माइनस का। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसा 273 इक्वल्स 0। क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन ट्रेवल्स इज डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो कि है 480 किलोमीटर। ये डिस्टेंस एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड कोई भी हो सकती है, मान लीजिए 200 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, 300 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, ट्रेन की ज़्यादा होती है ना स्पीड। तो मान लेते हैं कि उसकी जो स्पीड है, let the current speed of the train be, आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की
स्पीड है ट्रेन की। अब ये कहते हैं इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर जो स्पीड है ना वो 3 किलोमीटर लेस हो जाए, यानी करंट स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड अगर कम हो जाती है, तो ऐसे केस में ट्रेन को जो है ना 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास दो केस हैं। एक केस है इस करंट सिनेरियो के, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम हुआ, हम दोनों केसेस में टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले केस में हमारा जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर है। एक तो हमारे पास ये वाला टाइम है, राइट, और एक टाइम है जब हमारी स्पीड कम हो जाती है। हमने स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर में 3 घंटे की 8 किलोमीटर की जो स्पीड है वो कम कर दी। तो ऐसे केस में हमारी नई स्पीड कितनी हुई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे केस में हमें टाइम कितना लगा, तो फिर वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, स्पीड अब हमारी कम वाली स्पीड है, कितनी स्पीड हो गई x माइनस 8, राइट। ये हमारा ओरिजिनल टाइम है। ओरिजिनल टाइम में से ये वाला जो टाइम है जिसमें हमारी स्पीड कम हो गई, कितना डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है ना, कितना टाइम का डिफरेंस है 3 घंटे का डिफरेंस है, मतलब हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना दैट इज़ एक्चुअली 3 आवर्स। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है, तो आप इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। मैं इसका साइन माइनस का कन्वर्ट कर देती हूँ। अब ठीक है, ये वाली स्पीड कौन सी है जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और जिसमें टाइम कम लग रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 3। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नई इक्वेशन। तो इसको हम अब इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास आया 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये मैंने x माइनस 8 मैंने पहले लिख लिया और इसको लिखते हैं बाद में। 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स 3। ये कौन सा टाइम है, ये ज़्यादा वाला टाइम है जब हमारी स्पीड कम थी। ये कौन सा टाइम है, ये ओरिजिनल टाइम है। दोनों के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एलसीएम आया x और x माइनस 8। x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस 480, x माइनस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिलहाल मैंने 3 को एज इट इज़ छोड़ दिया। बस इसी को सिंप्लीफाई करते हैं पहले। यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ मेरे पास बचा 480x माइनस 480x और प्लस का 8।